अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे एसएससी 401 के लेसन नंबर 11 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेनिंग फूड इन डिफरेंट कल्चर्स। मैं आपको बता दूं कि लेसन नंबर 11, 12 और 13 जो है ना, ये तीनों एक ही टॉपिक है। इन तीनों के अंदर डिस्कस किया गया स्ट्रेटजीज फॉर ऑब्टेनिंग फूड। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं इनको देख लेते हैं। पहली है फूड कलेक्शन, कलेक्टिंग वाइल्ड वेजिटेशन, हंटिंग एंड फिशिंग। जंगली चीज़ें, खुराक, जंगली फल वगैरह इनको इकट्ठा करना, शिकार करना और फिशिंग करना, मछलियों का शिकार करना। खुद से मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते ये लोग। आगे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक ज़मीन नहीं होती लोगों की। एक बंदा जाता है एक एरिया के अंदर, वहाँ जाके लैंड को क्लियर करता है और वहाँ जाके काश्त शुरू कर देता है। फिर वो थोड़ा अर्सा वहाँ पे रुकता है, काश्त करता है। वो देखता है कि अभी मौसम जो है, एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, वो किसी और जगह जाकर काश्त करने लग जाता है एरिया में। मतलब किसी के नाम नहीं होती ज़मीन, जैसा कि हमारे होता है ना कि फ़लाँ बंदे के नाम इतनी ज़मीन है, बस उसी की वो ज़मीन है। वो कोई भी बंदा वहाँ पर ना ही रह सकता है, ना भी कोई काश्त कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत छोटे टूल, नॉर्मल किस्म के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादातर लोग खुद ही काम करते हैं। जानवरों वगैरह से काम नहीं लिया जाता इसके अंदर, हॉर्टिकल्चर में। आगे है पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म के अंदर क्या कह रहा है कि जानवरों को रखना, जानवरों को पालना, उनसे खुराक हासिल करना, जानवरों से गोश्त वगैरह, दूध वगैरह हासिल करना, उनका गोबर जो है कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जानवरों के चमड़े से मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, ये जो है सारे इसमें के अंदर शामिल हैं। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर के अंदर जानवरों और मुख्तलिफ टूल्स और मशीनरी की मदद से खेती बाड़ी करना। इसके अंदर एक इरिगेशन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इरिगेशन का मतलब है कि दरिया का पानी कहीं और जा रहा है, उसको डाइवर्ट करके उसका रुख जो है खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना, ये वो एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अंदर क्या है कि फूड जो है कम्प्लेक्स मशीनरीज की मदद से जो है ना, फूड को तैयार करना, इंडस्ट्रीज के अंदर खुराक तैयार करना। आगे है फूड एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है व्यूअर्स, इसके अंदर जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इसका मैं। कुछ माहौल ऐसे होते हैं जो कि रोज़गार के लिए बहुत मौके फराहम करते हैं, सूटेबल होते हैं। लेकिन कुछ माहौल है इस किस्म के होते हैं कि जो कि रोज़गार बहुत लिमिटेड होता है जिसके अंदर। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से रोज़गार का मिलना बहुत आसान हो गया है। खुराक बनाने के लिए नए नए तरीके इख्तियार किए गए हैं, नए नए टूल्स, मशीनरीज इस्तेमाल की जाने लगी है, जिससे खुराक हासिल करना मज़ीद आसान हो गया है। पहले जो खेती बाड़ी करते थे लोग, वो बगैर मशीनों के करते थे। थोड़े से ज़्यादा अरसे में थोड़ी प्रोडक्शन होती थी, लेकिन अब मशीनों की मदद से थोड़े अरसे में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी है। एक और चीज़ इसके अंदर ये कह रहा है, ये डिस्कस कर रहा है कि एक एरिया की कैपेसिटी होती है कि वो कितनी ज़्यादा फूड जो है प्रोड्यूस कर सकता है। अब बंजर ज़मीन है और वहाँ पे पानी भी नहीं है, तो जितनी मर्जी मशीनरी इस्तेमाल कर लें, वहाँ पे खुराक जो है प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। खैर आगे देखते हैं। आखिरी टॉपिक जो है ऑप्टिमल फॉरेगिंग है। ऑप्टिमल फॉरेगिंग के अंदर वो क्या कह रहा है कि कई सोसाइटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। कई सोसाइटीज़ एक पार्टिकुलर फूड को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे जानवर का शिकार करने को तरजीह देंगे जो जिसको पकड़ने पर भी टाइम लगता है और मेहनत भी अच्छी होती है। आखिर इसकी क्या वजह है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, और ये कि वो लोग जिस जानवर को हंट करते हैं, जिसका शिकार करते हैं, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं बाकी जानवर के मुकाबले में। ऐसा नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द जानवर नहीं होते, बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जानवर को पकड़ते हैं जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी रीज़न अभी मैंने बताई कि उनके अंदर पता चला, तहकीक से पता चला कि उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लिहाजा जो लोग एफर्ट करते हैं ना, उनको उनकी एफर्ट के मुताबिक ही फिर फल भी उनकी एफर्ट के मुताबिक ही मिलता है, क्योंकि उनके शिकार को उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो व्यूअर, ये आज का आपका लेसन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक भी करें और कमेंट भी कीजिए, ताकि इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी समझ आ गई होगी मेरे लेक्चर की। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।